हाँ जी, कैन एनीबडी टेल मी कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है? बचपन से कई लोगों के दिमाग में होता है कि मनी को लेकर के, कि पेरेंट्स हमारे जो हमें फीड करते हैं या हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि पैसा। मधु मैम, आप कुछ कह रहे थे इस चीज को लेकर? हाँ हाँ, मैं यही कह रही थी, कई बार लगता है कि इतनी मेहनत करते हैं मगर किस्मत से मिलता है। शायद मे भी कुछ सालों से स्कैर्सिटी रही है तो वो बिलीफ बन गया शायद। कि देखिए, मधु मैम का कहना है कि पैसा जो है मेहनत करके ही पाया जा सकता है। एनीबडी एल्स? सर आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेहनत से पाए जा सकते हैं। किस्मत से। मेरा बिलीव दूसरा है कि एक चाणक्य ने कहा था, जन्म मृत्यु लाभ हानि अप यश अपयश ये सब विधि हाथ। मतलब किसका क्या जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, कब वो क्या कितना उसके पास पैसा होगा, कितना उसको लाभ या हानि होगा, अपयश कब उसको यश मिलेगा, कब वो एकदम आपको पता चला कि हेमा जी एकदम फेमस हो गई है कि बहुत बहुत सब लोग जानते हैं अच्छे काम के लिए, और कब अपयश हो जाएगा। केजरीवाल को एक छोटी सी स्टेटमेंट के ऊपर पूरे देश से इतनी गालियां पड़ गई थी, या चेतन शर्मा की जब लास्ट बॉल पे मियादाद ने सिक्सर मार दिया था तो उसको इतनी गालियां पड़ गई थी, कब उसका अपयश हो गया पता नहीं चलता। तो ये छह चीजें विधि ने अपने हाथ रखी हुई है, इस पे वो नहीं है। हाँ, आप मैजिक से ये ग्रेटिट्यूड देके या और इन चीजों से इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इसको जल्दी ले सकते हो, इसको जल्दी पा सकते हो। बिल्कुल सर। देखिए, मैम का भी कहना था कि किस्मत से, किस्मत मैम ने वर्ड यूज किया था, वो मैं तो किस्मत और क्या कह सकते हैं कि हमारी जो जर्नी है, ये जो चीज है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें अभी जो आज का चैप्टर है, इसमें आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? एक फोन पड़ा है, एक स्टैम्प पड़ी हुई है, और बीच में एक पेपर, एक पर आप देख रहे होंगे स्टार्स बने हुए हैं, राइट? तो फाइल्स पड़ी हुई हैं कुछ। ये चेक क्या है? ये एक मैजिकल चेक है। और ये जो फोन है, देखिए हमारे पास, सभी के पास आज की डेट में फोन है। क्या आपके फोन में अगर आपके पास किसी का नंबर है, आप ऐसे ही किसी को डायल नहीं कर सकते ना। आप किसी से अगर बात करना चाहते हैं तो आप उसको पूरा, आपको पता है कि इस नाम का पर्सन है, इसका नंबर ये है, मुझे इससे बात करनी है। तो आपको पता, आपका एक फोकस है कि मुझे आज, ऐसे तो हर किसी को उठाकर हम फोन नहीं कर सकते। वैसे ही एक ये जो चेक है, इस चेक में भी एक बड़ा ही ये नंबर गेम है। देखिए, नंबर्स का इसमें बहुत ही बड़ा खेल है कि जो ये फोन इनका दिखाने का, ये रिडल्स, इस जो चैप्टर में एक रिडल दिखाई गई है, ये जो फोन का रखना है, इसमें एक बहुत बड़ी रिडल है कि हमारे जिंदगी में बहुत सी चीजें आती हैं। बैठे हम सोच रहे हैं कि भाई मैं तो लखपति बन गया, या मैं मुझे नहीं पता क्या करना है आगे के लिए। तो वो क्या है, कैसे है? मेरा कनेक्शन में आ रही है सर प्रॉब्लम? सर मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हाँ जी। तो बीच वो, बीच में प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में? हाँ, यहाँ थोड़ा है सर, अंदर चैलेंज है थोड़ा सा इंटरनेट। तो वो देखिए, अभी हमें आज जो वर्क करना है, दैट इज ऑन मनी। और आज आपने देखा कि आज पार्टिसिपेंट्स भी हमारे काफी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लो है ना एनर्जी का, ये जो मनी का फ्लो है ना, ये बड़ी ही एक ऐसी एनर्जी है जो सभी को ही नहीं एकदम से मिल पाती है। और इसका जो फ्लो है वो वही जाएगा जहां आपका फोकस होगा, जहां आपकी पॉजिटिविटी होगी।
सबसे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर में किया था कि अपने पास्ट में जितने भी हमें आज तक हमारे पेरेंट्स से पैसा मिला, कहीं से भी गिफ्ट मिला, उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड किया। सेकंड में हम खुद मनी मैग्नेट बने कि हम जितने भी आते थे उसको हमने लिखा थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, राइट। आज का जो चैप्टर है दैट इज आपने किस तरह से आज अपने धन में किस तरह से एक चेक लिखना है और चेक कैसे लिखना है, इसका एक बहुत बड़ी ये चेक हमें कहाँ से मिला है, यूनिवर्स से। ये इसी में आपको आगे आएगा कि इसको लिखने की टेक्निक क्या है और लिखना भी क्या अमाउंट है, अमाउंट कैसे लिखना है वो इस चेक में आज आपको पता चलेगा। हाँ जी मैम, कौन, रिंकल जी आप पढ़ना चाह रहे थे? मधु मैम? जी मैम जी, ओके रिंकल मैम। ओके मधु मैम, सिग्नल वीक हो रहा है मैम आपका। ब्रेकडाउन हाँ ब्रेक हो जी, रहा है आपका। मेरा भी। जी जी। ओके ओके ओके, चलिए आप रिंकल जी आप स्टार्ट कीजिए। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करते उसे घटित ना कर दे। विलियम एस, हेलो। हाँ जी आ रही है आपकी वॉइस। हाँ जी हाँ जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति हाँ को जी, किसी एक मिनट, नकार ये देखिए, ये विलियम एस ब्रोस जो है एक अमेरिकन लेखक है। इन्होंने बहुत ही सुंदर कहा कि किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। हम कह देते हैं ना कि ये संयोग से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। संयोग किसी चीज में काम नहीं करता। सिर्फ कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। अब आपकी अगर मन है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो बिना आपके यहाँ से और वहां सपोज उस आइसक्रीम पार्लर तक जाने से, तो जब तक आपके वहां पहुंचोगे आपको मैम और सुन नहीं आप पा रहे हैं, वहां बहुत नहीं ज्यादा पहुंच आवाज पाए तो डिस्टर्ब हो रही है आप आपकी। मेरी सर अब आ रही है सर? बीच में नाउ इट्स आती है और क्लियर। चली जाती है, बीच ना पूरा सेंटेंस नहीं कई बार हो पाता। ओके ओके ओके, मैं दूसरा अभी इसके बाद मैं दूसरा फोन लगा देती हूँ। तो देखिए, इसमें कोई भी, अगर सपोज मेरा आइसक्रीम खाने को मन है और मैं चाहती हूँ कि मेरे को घर पे बैठ के तो कोई नहीं देगा, मुझे उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आइसक्रीम पार्लर। तो ये क्या है, मुझे अपनी अगर इच्छा को पूरा करना है ना, उसको कोई भी व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना करे। तभी अगर मेरे पास इच्छा है और मुझे कुछ खाना है, और तब तक नहीं हो पाएगा जब तक के लिए उसके लिए मैं कुछ वर्कआउट नहीं करूंगी। तो यही विलियम एस ब्रोज ने भी कहा है। मैम आगे पढ़िए। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन की प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। मैम आगे कीजिए। मैम दिख नहीं रहा। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि सम्मान सम्मान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित है, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। हेलो। हाँ जी।
मेरी वॉइस क्लियर है आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके, देखिए इन्होंने पहला जो पैरा था उसमें लिखा है कि जब आप कृतज्ञता की जादू शक्ति को किसी नकारात्मक स्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें बार बार एक ही चीज कही गई है कि हमें अपनी थॉट्स को वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है सिग्नल ना। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हेमा जी। हाँ, वैसे रीड कर दो। हाँ, वैसे रीड कर दो, अरे बिना नहीं। शेयर करे। अभी आ रही है मेरी वॉइस सर? हाँ जी आ रही है अब आ रही है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है पर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना। क्लियर हाँ जी, हाँ जी। अब अनन्या actually नहीं बट अब भी लैगिंग है। हाँ जी सर, नहीं वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है आज ना। वो आज मृदुल जी नहीं है ना, कल भी आपका इसी नहीं चैप्टर नहीं पे हम एक कोई इशू नहीं है, आप मेरे को होस्ट बनाइए, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। एक्चुअली होस्ट वो उनकी बेटी ने किया है ना आज, तो बेटी आउट हो गई है इसमें से। स्क्रीन तो मेरे नहीं पास नहीं आज अभी अभी होस्ट ये बने हैं सत्या शर्मा। सत्या ओके। शर्मा जी आप होस्ट बना दीजिए मेरे को। बेटा आप ना उसको होस्ट कर दीजिए, मुझे दोबारा से मेरा नेट कनेक्शन या प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ आपने लीव कर दिया था बाबू। अभी सत्या जी होस्ट है ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कैसे होगा ये इसमें ना कोई सत्या शर्मा हो गए होस्ट। मैम उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है शायद। नहीं ये पुराने हैं, वो host अच्छा। हो नहीं गए। तो वो सत्या शर्मा जी आगे होस्ट बना सकते हैं। हाँ उन्हें बोल दीजिए आगे होस्ट बनाने के लिए। अच्छा, आपने ना सत्या शर्मा को उनको होस्ट कर दिया था। नहीं उन्होंने नहीं करा है। हाँ। वो कोई जब होस्ट लीव हो जाता है तो दूसरा कोई होस्ट हो जाता है, वो host अच्छा एक उन्हें मिनट। बोलना पड़ेगा आपको। वो रैंडम ले लेते हैं, रैंडम ले लेता है अपना। अच्छा ठीक है सर। You are the host now. होस्ट किस होता संभव? हाँ जी, आपके पास सर है ना वो हाँ मेरे पास बुक है, मैंने ओपन कर ली है। आप एक बार बस मेरे को होस्ट बना दीजिए। जी। आप अपने आप की और अपने को आपको होस्ट करना है। मेक होस्ट, मेक को होस्ट। अब आप होस्ट बन गए हो। बन गए? शायद हाँ, बन गए हैं आप शायद। हीमा जी आप बन गए हो होस्ट। हाँ जी सर, सर को बना दो। हेमा जी आप मेरे को को होस्ट बना दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी कर दिया सर। साथ में सर आप ना रिकॉर्डिंग भी कर दीजिएगा क्लाउड में। हो हाँ, गया ठीक है। recording शुरू। हो गया उसमें ना? इसमें ठीक है सर। सर स्टार्ट कीजिए स्क्रीन शेयरिंग। 1 मिनट। जी
हाँ जी, रिंकल जी आप कहाँ थे अभी? बस मैम, ये सर तो ऊपर स्टार्टिंग से हो कीजिए गया। screen। रिकॉर्डिंग चल हाँ रही है। जी, स्टार्टिंग से कीजिए सर। हाँ 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 जी सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। जी। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी दूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत को से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियां को आकर्षित करते हैं। कई लोग ऐसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज ही नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। हाँ जी, जिस एक मिनट। देखिए अभी क्या है, अगर जैसे कल का हमारा चैप्टर था हेल्थ पर, तो हेल्थ में कल मृदुल जी ने बहुत अच्छे से सिखाया था कि सपोज अगर कोई बीमार है और हर वक्त जो लेटा हुआ है कि बस जी मैं तो गई मेरी तो टांगे भी नहीं चलती हैं, अगर हम सारा दिन ये रिपीट कर रहे हैं, तो क्या उसके अंदर एनर्जी होगी? उस इंसान के अंदर वो कितना लो फील करेगा, राइट? अगर मैंने कह दिया कि वाह मेरी तो जी टांगे भी बहुत, मैं तो बहुत चुस्त तंदुरुस्त हूँ और मैं बहुत अच्छे से काम मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ और सुबह से शाम मैं काम करती हूँ और मेरा तो बहुत ही शरीर इतना एक्टिव है, और आपको दिखेगा वो आपके चेहरे पे भी दिखाई देगी यही एनर्जी। उन्होंने क्या किया, दो एनर्जी पे बात हो गई। जब हमने उस पे बहुत ही ज्यादा हाय 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 डाली तो क्या हो गया, एनर्जी लो हो गई। जहां हमने कहा कि आई एम वेरी एक्टिव, मैं तो बहुत आराम से काम करती हूँ, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, तो मेरी एनर्जी क्या होगी, अप हो गई। सेम विद मनी, जहां हम बहुत ज्यादा क्राई करते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कई लोगों की होती है बहुत भगवान ने दिया होता फिर भी क्या रोना है ही नहीं। भाई कहाँ गया फिर, अगर नहीं है तो है क्या तुम्हारे पास? भगवान ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, क्या तुमने उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया? यही एनर्जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जेब में एक दमड़ी भी नहीं है और उनका जो लिविंग स्टाइल है वो इतना अप होता है, वो हमेशा अपनी लाइफ को बहुत अबंडेंस में जीते हैं। यस, अगर किसी को कह दिया जाए कि भाई चलो आज पार्टी करते हैं, और उसके पास पैसा भी नहीं होगा, हाँ हाँ चलो यार पार्टी करते हैं, तो वो क्या चीज है? उस इंसान की जो हाई एनर्जी है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है और कहीं ना कहीं से उसको वो मनी का फ्लो भी होता ही होता है। तो ये मनी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम दोनों चीज दे सकते हैं, तो हम टच भी कर लेते हैं, साथ में उसको फीलिंग जितनी पॉजिटिव देंगे उतना ही वो हमारी तरफ आकर्षित होगी। हाँ जी आगे। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया है। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ बिल्कुल, साल देखिए पहले इसमें ना एक चीज बहुत थी कि अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट करोड़पति बना था कौन बनेगा करोड़पति में, वो एक बहुत ही गरीब इंसान था, राइट? तो कुछ दिनों बाद उसका पता चला कि उसकी जो मनी है वो बेचारे की मतलब बहुत वो फ्लोरिश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि देखिए उसकी जो अपग्रेडिंग हुई थी ना लाइफ में, जब वो बचपन में था तो उसको यही मन में डर था कि मेरे पास, कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं कैसे खर्च करूंगा, कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर फियर था। और वो जब फियर जहां आपके अंदर होगा ना, तो वो आपकी जो उस, क्योंकि उसने अट्रैक्टिव वो चीज की थी, हाँ उसको एक चीज तो पता था, उसके पास नॉलेज भी थी, और उसको एक ही उसका मैनिफेस्टेशन था कि मैं तो 1 करोड़ लेकर ही आऊंगा, मैं तो 1 करोड़ जीत कर ही आऊंगा। और ऐसा हुआ भी। और आप देखिएगा जितने भी कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बने हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन ही ये थी। चाहे वो नॉर्मल इंसान भी था, ऐसा नहीं था, क्वेश्चन कई बार अच्छे भी आए, टफ भी आए, कई बार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते थे, और उसमें कई बार बहुत इंटेलिजेंट पर्सन भी है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया।
पर आपने उन लोगों को देखे कि जिनकी यही था कि यस मैं करोड़पति में जाऊंगा और करोड़पति बन के आऊंगा। और एक आपने शायद जम्मू के एक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, उनकी अगर आप डायरी देखना, उनकी मदर लिखा करती थी उनके लिए कि मेरा बेटा करोड़पति में जाएगा, मेरा बेटा करोड़पति में जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति में जाएगा। और वो लिखती रहती थी और वो बच्चा करोड़पति में पहुंचा। वो इतना अर्न नहीं कर, इतना उसने अचीव नहीं किया था, बट वो वहां पहुंचा। ये कैसे फ्लो करती है एनर्जी। और यही चीज है कि जब हम उसमें अपनी पॉजिटिविटी डालेंगे, खुश रहेंगे, जितना आप जिस चीज के लिए खुश रहोगे उतना ही वो चीज हमारी तरफ आएगी। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं घर कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। बिल्कुल, देखिए रोंडा बाय ने ये अपनी पर्सनल लाइफ में कि जब वो शी वाज अ शेफ, वो शेफ थी और वो उसी के लिए वो वहां अपने जॉब के लिए वहां गई, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंप्यूटर था। और जो इन्होंने 4 चाकू, 4 फोक और नाइफ जो है वो थे उनके पास, और जो मतलब बहुत ही कुछ भी नहीं था ज्यादा, पर उनकी कृतज्ञता बहुत ज्यादा थी। एक खाली कमरा था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, उन्होंने उसके लिए इतना कृतज्ञ होती थी, इतना कृतज्ञ होती थी। और इसमें जो वर्ड कहा गया ना कि अविश्वसनीय, मतलब अनबिलीवेबल, उनके साथ कैसे मैजिक हुआ कि उनके फ्रेंड ने उनको ऑफर किया कि मैं तुम्हें गाड़ी देता हूँ विद ड्राइवर। वाह, क्या बात है, कभी हुआ है हमारे साथ ऐसा? नहीं, क्योंकि हमने कभी कृतज्ञता डाली नहीं। और वो तो ऑलरेडी इतनी ग्रैटिट्यूड में रहती थी, तो उनके साथ तो मैजिक हो नहीं थे इस चीज को लेकर, और वो वही उनका हर जगह काम करता चला गया। हाँ जी मैम, आगे करेंगे। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे। जैसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं, जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें। आप साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब तक अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। बिल्कुल, 1 मिनट रुकेंगे। ये जो आज इन्होंने बात की है, ये चेक अभी लास्ट में इसी में आएगा आपको, ये इस तरह का चेक होगा। ये चेक में इन्होंने बताया है कि आपको क्या अमाउंट भरना है। अमाउंट क्या भरना है? जो चीज आपको चाहिए। देखिए, आपने चेक जो भरना है, सपोज अगर आप आज आपकी नीड है कि मेरे को 2000 का सूट लेना है सपोज, तो आपने सिर्फ 2000 ही रुपये उसमें डालने हैं। ये ना कीजिएगा कि मुझे आज ही 1 करोड़ रुपए चाहिए एकदम से। यूनिवर्स भी क्या हुआ था, एक बार एक इंसान के साथ ऐसे ही हुआ था। उसने क्या किया, उसने 1 करोड़ रुपए एक बार में ही डाल दिया, राइट। पर जब उसके पास वो आया भी, चेक आया भी,
एनकैश होके, तो उसको ये नहीं पता था कि मुझे खर्च कहाँ कहाँ करना है। और उसके ऊपर जो पुलिस का भी धावा हो गया, क्योंकि उसका ना ग्रेटिट्यूड था उस एरिया में, पुलिस ने भी उस पे रेड डाल दी और चीजें भी उसके साथ होगी। वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें भी होती हैं कई लोगों के साथ। बट अभी हमने छोटे छोटे मैजिक देखने हैं। हमने अभी सिर्फ चेक उतना ही लिखना है जितना हमें लगता है। अभी सिर्फ आपने मैजिक देखना है ना कि ये चीज वर्क करती है नहीं करती है। तो जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम में जब ये चेक लिखा था, तो मैं शिमला गई थी, तो शिमला में ना मुझे एक सूट पसंद आया था। देखिए ये चीज नहीं है कि आपको सिर्फ मनी ही मिलेगी, हो सकता है किसी से गिफ्ट भी मिल जाए। मैंने चेक लिख के छोड़ दिया, और जब मैं शिमला से वापस आई तो मेरी मदर इन लॉ ने सेम कलर का सूट, सेम, क्योंकि तीज आ रही थी, और मुझे सेम कलर का सेम अमाउंट का सूट मिला। तो आई गॉट शॉक्ड कि ऐसा भी होता है। मतलब ये नहीं है कि वन डे में होता है ये, बट हो सकता है कि आपके 2 days 3 days 1 month भी लग सकता है। पर जितना जिसका ग्रेटिट्यूड होगा उसको उतनी ही जल्दी मिलेगा वो चीज। तो ये आपने चेक जो है इसमें आज बताएंगे। चेक बहुत छोटे अमाउंट का लिखेगा, 1000 से शुरू करके, मतलब इतना ही लिखेगा कि जो जल्दी आपका एनकैश हो जाए। और ये होगा और होगा और होगा 5000 6000 तक। इससे ज्यादा आप लिखोगे तो आपको ही लगेगा कि यार कहाँ से आगे कैसे होगा, राइट। और वो चीज जो आपने चाहिए है कि मुझे ये चीज चाहिए, उतना ही अमाउंट लिखिएगा उस चीज में। हाँ जी, आगे कीजिए, पढ़िए मैम। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे पूरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियां का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। बिल्कुल। देखिए ये जो चेक है वैसे तो इस बुक के लास्ट में दिया गया है, इसी चैप्टर के लास्ट में है। बट अगर आपको उसमें नहीं हो रहा है तो इन्होंने साइट भी दी हुई है कि आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं। बट जब इसमें अवेलेबल है तो आप उसकी एक फोटो कॉपी आपको अवेलेबल हो तो आप उसकी एक नहीं 3-4 कॉपियां रख लीजिएगा। हाँ जी मैम। रिंकल जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ एक जी। बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद बिल्कुल। आप एक रिंकल जी, अभी इसमें क्या कहा है कि जब वो चेक आप लिख ले, उसमें आपने जितना अमाउंट, जो चीज आपको चाहिए उतना ही अमाउंट आप लिखिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए उससे, पर फिर भी आप उतना ही लिखेगा। और आपने उसको हाथों में लेकर देखिए कैसे आपकी एनर्जी फ्लो करेगी ना, कि आपको अगर सपोज, अब लेडीज का तो क्या होता है, सूट ही होते हैं ज्यादातर, की ज्वेलरी देख ली या सूट देख लिया। तो अभी तो आप छोटे से शुरू करेंगे, तो इस जितना अमाउंट ये कह रहे हैं तो उसमें हम सूट या चप्पल ही देख सकते हैं। तो अभी उसको लेकर के और आप ये फील कीजिए कि वाओ आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल इन दैट कलर। इस तरह से आप विजुअलाइजेशन अपनी शुरू कर दीजिएगा। और जब ये चीज करोगे तो वो खुद ब खुद आप देखिएगा कैसी चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। हाँ जी, आगे। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो।
देखिए, ये तो पहले भी आपको एक ही बात कही जा रही है कि जब भी आपको किसी भी चीज के लिए पहले ही ग्रेटिट्यूड डालना है। अब जैसे राजकुमार जी ने क्या किया कि वहां जाने से पहले ही अपना ग्रेटिट्यूड डाल दिया तो अपनी जर्नी के लिए कि हम वहां जाएंगे तो हमें ये चीज हमारे साथ होने वाली है। तो वो इसीलिए वर्क की क्योंकि हमने एनर्जी को पहले ही वहां भेज दिया था, उसको फ्लो कर दिया था। तो सेम चीज की आपके पास अभी चीज नहीं है वो, बट आपने उसमें अपना इतना ग्रेटिट्यूड डालो कि वो चीज आपकी और अपने आप अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीजें खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कह रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसा किसी भी अन्य जादू अभ्यास के साथ है, आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, ये इसमें सिर्फ एक चीज का आपको कल की जो प्रैक्टिस करनी है उसको क्या करना है कि आपको मैजिक चेक अपने सामने रखना है। आप अगर ट्रेवल कर रहे हो तो आपने गाड़ी में अपना जो आगे लगा दीजिएगा, या अगर आप कुकिंग अगर घर में रहते हैं तो अपने फ्रिज के ऊपर लगा दीजिएगा, जिससे आप इसको बार बार देख सकें। और देखना भी है और साथ में एक दो बार उसको अपने हाथों में भी लेना है कि हाथ में लेकर उसको बहुत फील करना, ग्रेटिट्यूड करना है कि वाओ मेरे पास तो इतने पैसे आ गए हैं कि मुझे जो जो चीज आपको चाहिए उसके लिए आपने पहले ही ग्रेटिट्यूड शुरू कर दीजिएगा। और देखिएगा इसका कैसे इफेक्ट होता है और ये वर्क करता है। आप इसका 101% मेरे पास खुद रिजल्ट है। अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने जो चेक लिखे थे और मेरे सारे के सारे चेक लगे हैं, इवन कि मैंने अपने हस्बैंड से जितने का चेक लगवाया था वो भी पास हो गया। और वो चेक भी क्योंकि एक बार नहीं उन्होंने 3 टाइम्स लिखे और तीनों बार में, और उनकी तो मनी के लिए सच कहूं तो इज द बेस्ट पर्सन कि उनकी हमेशा, क्योंकि वो अबेंडेंस में ये ही इज बोर्न विद द सिल्वर स्पून, तो उनकी थॉट भी वैसी है और उनका वो जो थॉट है वो सच में ही वर्क किया है। अगर मैं अभी सभी लोग हैं तो मेरे एक्चुअली हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत है, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हस्बैंड ने ही केस डलवाया था क्योंकि वो कुछ गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई की थी जो पहले रहता था जंगल झाड़ी वो उसका। तो मेरे हस्बैंड ने उसके लिए एक चेक लिखा था 15 करोड़ का। मतलब मैं आज इसलिए कह रही हूँ कि मनी का है। तो वो आप बिलीव करोगे कि मेरे हस्बैंड ने वो चेक लिखा और ये 2020 दिसंबर की बात है। मैंने उन्हें कहा था आप ये चेक लिखो, तो उन्होंने अपने आप लिख कर वो रख दिया। और मैं भी भूल गई थी उस चेक को, सच बताऊं तो मैं भूल गई थी कि उन्होंने कुछ लिखा था। तो अभी हमारा वो केस सॉल्व हो गया है और हमारे जितने फैमिली मेंबर्स हैं सभी, मतलब 5 ब्रदर्स है पापा वगैरह, उनको सभी को इतने इतने करोड़ रुपए मिलने हैं। तो ये कैसे मैजिक वर्क करता है ये मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है कि ये होती है चीज और ये होती है। पर आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो, और मेरे हस्बैंड का एक ही चीज है यार, हो जाएगा, ये तो होना ही है, होगा क्यों नहीं होगा, होगा होगा और होगा। और ये ही हुआ है। और मैं कह रही हूँ कि ये चीज वर्क करती है और मैंने तो खुद अपने इसीलिए आज इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, आगे दिन देखिए, के अंत एक ही चीज, सॉरी रिंकल जी, एक ही चीज कहती हूँ कि हमेशा खुश रह के जो भी चीज आपके पास है हर चीज में खुश रह के और इतना ग्रेटिट्यूड डालिए, इतना ग्रेटिट्यूड डालिए, देखिए आपको कैसे वो चीज अचीव होगी और वो मिलेगी ही मिलेगी। और यही इस जर्नी में कि आप जितने पॉजिटिव रहोगे तो आपके पास वो चीज आनी ही आनी है। हाँ जी, आगे। दिन हाँ के जी। अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया है और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वो कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए
जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। ये एक कि आज आपने एक छोटा चेक लिखा, वो आपका क्लियर हो गया, राइट। किसी भी, चाहे आपको गिफ्ट मिल गया किसी की तरफ से या कोई भी चीज आपने सामान, वो आपके पास आ गया। फिर आप दूसरा चेक, इसीलिए कहा कि अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हैं तो 2-3 प्रिंट आउट इसके लेके रख लीजिए। फिर देन यू कैन ट्राई ऑन अनदर चेक जो आप अपना लिख सकते हैं। तो ये चीज इसी में कहा कि आप उसको दोबारा से अपना जो दूसरा चेक है, और इन चेक्स को कहीं ऐसे वैसे जगह मत घेरिएगा। तो जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है, आइदर आप इसको पानी में बहा दीजिएगा, या हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी के दिन जब आपका क्लियर हो गया तो मैं तो बर्न करके और यूनिवर्स पे ब्लो कर देते हैं कि उनको ग्रेटिट्यूड की जिसने हमें दिया ये चीज। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामतों के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप बहुत खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने हाथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वो आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीरें देखें कि आप मनचाही चीजें खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकते हैं। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप यह पैसा खर्च करना चाहते थे। उस चेक पर नई राशि लिख दे जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। चेक सर आगे चेक पे ले जाइए। नेक्स्ट पेज जो है चेक है। सबसे पहले देखिए इन्होंने जो अभ्यास में कहा वो तो सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि हमने सबसे पहले अपनी 10 जो है नियामतें लिखनी ही लिखनी है। एंड सेकंड हमारा इन्होंने जो कहा है कि वो चेक लिखना है और उस चीज के लिए जो आपको चाहिए उसके लिए आपने पहले ही ग्रेटिट्यूड डालना है। नंबर 3, आपने उस चेक को दिन में 2 या 3 बार अपने हाथ में लेना, उसको फील करना है कि मुझे वो चीज मिल चुकी है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, और या उस चीज के लिए जो आपके पास जो आपको चाहिए, राइट। और वही थर्ड और फोर्थ उसमें उन्होंने इसी चेक के बारे में जो लिखा था कि इसमें अपना नाम और अपना कितना अमाउंट आपको चाहिए वो आपने लिखना है इस चेक के ऊपर। और वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है ना कि अपना जहां पर आपको अपने साथ ले जाएं और उसको ऐसी जगह रखें। नंबर 5 में लिखा था कि इसमें अपना नाम लिखना है और अमाउंट लिखना है। अब इसमें एक जगह है ऊपर लिखा है, ये चेक है सर, इसको थोड़ा पूरा दिखाएंगे आप एक बार। ये है बैंक, कौन सा है, द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का एक बनाया गया पैटर्न इस तरह से बनाया गया कि ये मैजिक चेक है। और इसमें नीचे है पे। पे में आपने लिखना है कितना अमाउंट आपको चाहिए वर्ड्स में, और यहाँ पर आपका जो आप इसमें लिखते हैं ना न्यूमेरिकल में, वो आपने यहाँ लिखना है जहां आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। पे कितना अमाउंट आपको चाहिए वो लिखना है। नीचे
टू द ऑर्डर ऑफ, टू द ऑर्डर ऑफ में क्या आएगा, आपका नाम आएगा। क्लियर है सभी को, मेरी वॉइस क्लियर है सर? राइट और आपने Yes. इसके ऊपर इसमें डेट दी गई है, वैसे डेट जो है आप आज की डाल सकते हैं, बट कई बार क्या है कि आपको अगर गूगल में बहुत जगह सर्च करोगे उसमें ना उन्होंने नाउ लिखा होता है, मतलब डेट फिक्स ना करके कि हम यूनिवर्स को कोई फोर्स करें किसी चीज के लिए, उन्होंने नाउ। वैसे आप डेट आज की ही डालें जब आप चेक लिखना है, आज मतलब आपको कल से कल होगा ये, इस वक्त तो आपको ये फोटोकॉपी लाना करना भी थोड़ा हो जाएगा, तो आप ये इसकी फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, अमाउंट और अपना नाम, ऊपर डेट देन अमाउंट और नाम, ये तीन ही चीजें इसमें आपने करनी, और कहीं आपने कोई साइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें साइन ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से हुआ है ये, तो आपने और चीजों पे भी फोकस नहीं करना, सिर्फ आपने अपना अमाउंट पे फोकस करना है। एंड बी ग्रेटफुल कि आपने जो चीज खरीदनी है उतना ही अमाउंट डालिएगा, और फिर देन सी द मैजिक। एनी क्वेश्चन, किसी को क्लियर ना हो? मैम मेरे हाँ को जी। होता है हेमा जी, मेरे को डाउट होता है सबसे ज्यादा, हो सकता है सारे लोग में से बहुत ज्यादा समझदार हों। हेलो, हाँ जी सर, सुन रहे हैं। हाँ तो मेरे को एक डाउट तो है कि जैसे मैं हूँ, हम नौकरी वाले हैं, सर्विस क्लास हैं, हमारा इनकम का सोर्स केवल एक ही होता है, तनख्वाह। हाँ जी सर। तो क्या ये जो चेक है हम भरें वो दैट इज ओवर एंड अबव द सैलरी, मतलब इस तरह का सर उतना भरें? नहीं, वही अभी आपको कहा जा रहा है कि अभी आप सिर्फ क्या अमाउंट भरोगे, आपने 5,000 तक, 6,000, 10,000, इससे ज्यादा मत भरिएगा अभी इस चेक को। नहीं, अभी सिर्फ वो 6,000 5,000 कहाँ से, मतलब हमारी सैलरी से या सैलरी के ओवर एंड हो अबव सकता है होगा? सर, आपको हो सकता है आपको कोई बोनस मिल जाए, हो सकता है आपको कहीं से कोई आपका टैक्स रिफंड आ रहा मतलब ओवर एंड अबव सैलरी होगा? है, हो सकता है सर सैलरी में भी कोई हाइक हो जाए। सैलरी में हाइक हो, वो ठीक है, मीन्स जो एग्जिस्टिंग अर्निंग है उसके अलावा होगा वो? हाँ सर, उससे अलावा होगा, और हो सकता है आपको किसी से कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाए जिसकी वैल्यू उतनी होगी जितना आपने अमाउंट लिखा है, और हो जाता है। हाँ जी। और लेडीज के केस में ऐसा तो नहीं है कि वो 5,000 का चेक का भर दे सूट के लिए सर। सर फिर क्या हो गया? और उसकी पेमेंट पेमेंट फिर राजकुमार जी को करनी पड़ेगी। सर ये तो बनता है ना मैम का, आपके लिए इतना नहीं करते हैं बनता सुबह से है, शाम मैं तक। उसको मना नहीं कर हाँ, रहा। हाँ। नहीं कोई बात तो- नहीं मैम, आप 10,000 का भी सूट भर सकते हो, साड़ी तो इतने 5 और 10 के बीच में अच्छी आ जाएगी, राइट? तो ये तो बहुत ही मैजिकल चेक है, इसको जितना आप ग्रेटिट्यूड डालोगे आप देखिएगा कैसे आपका पास होगा। और ये मत सोचिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के पास चीज आ जाती है और हमें भूल जाता है कि मेरे को अगर किसी ने गिफ्ट दे दिया और मैं उस चीज को भूल गई कि अरे मैंने तो चेक भी लिखा था कोई, राइट? अच्छा। हम उसको सिर्फ मनी के रूप में ही देख रहे हैं, पर हम मनी ही ना देखकर, हो सकता है मुझे कोई गिफ्ट मिल रहा हो, कहीं से मुझे डिस्काउंट मिल गया कोई, तो वो भी आपका एक तरह से ये चेक पास होना ही है। हो सकता है किसी चीज में आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिल जाए, सपोज आपने सोफा खरीदने जा रहे हो, तो हो सकता है आपको सोफे में इतना बड़ा डिस्काउंट मिल गया, तो आप तो वैसे ही आपकी चेक पास हो गया वो, राइट? ठीक है। अच्छा, एक और है, हाँ जी। सेम एक मेरा भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, हाँ जी सर। तो उसका क्या मैं अभी चेक भर के रख सकता हूँ? पहले आप छोटा ट्राई कीजिए सर। अच्छा, आपको जो प्रॉपर्टी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या आपकी खुद की खरीदी हुई है? नहीं, खुद की खरीदी हुई है। ओके सर, तो आपको सर उसके लिए पहले तो उस प्रॉपर्टी के लिए, जैसे आपको परसों भी हमारा जो चैप्टर था उसमें कहा था कि अपनी प्रॉपर्टी के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, और उसमें जा करके कभी पार्टी कीजिए, मतलब वो अगर तो आप पॉसिबल है अगर वहां, राइट, वहां एक एनर्जी खुशी की,
और इतना खुश रहिए कि बस मेरा तो इसका, बस मुझे तो इतना पैसा आ गया, इतना मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले ग्रैटिट्यूड कीजिए उस धरती का, उस धरती का जहां पर जिस प्रॉपर्टी पे हो सकता है आपने वहां उस प्रॉपर्टी को लेकर कभी आपने कोई शिकायतें की हो बहुत, कि ये तो जगह अच्छी नहीं है, ये ऐसा है, पर आप उस धरती माँ की भी के लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखिए वहां के लिए, उस एरिया के लिए। राइट सर, वो ग्रैटिट्यूड आपका कैसे वर्क करे, क्योंकि आपकी वो एनर्जी फ्लो करेगी, आप पॉजिटिविटी वहां डालोगे तो ऑब्वियस है वहां से वो सारी चीजें। तो किसी फैमिली मेंबर के साथ है ये बाहर? नहीं नहीं, बिल्डर के साथ है, कोई सर बिल्डर हो की जाएगा प्रॉपर्टी आपका, थी। हो जाएगा सर आपका, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी सर। ठीक ठीक है जी, और ठीक किसी है, का थैंक कोई, यू। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, मेरा ना एक क्वेश्चन भी है और एक शेयरिंग भी है। हाँ पहले जी मैं मैम। शेयरिंग बताती हूँ। मेरा लॉकडाउन में जब मैं मैजिक बुक कर रही थी तो मैंने उसमें 35,000 का भरा था चेक। एक्चुअली बिल्कुल दुकानें बंद थी, सोर्स बिल्कुल नहीं था कहीं से भी मनी का। और मेरी मेड को जाना तो उसकी शादी थी और उसकी पेंडिंग थी कितने महीने की सैलरी थी। तो मैंने चेक भर दिया और बस ग्रेटिट्यूड करती रही कि मुझे मिल गई है, और उसकी शादी में मैंने उसकी शॉपिंग करा दी और ये सब। आप यकीन नहीं माने, अनएक्सपेक्टेडली किसी जिस बंदे ने हमें देना था, माल दिया हुआ था, उसका चेक 35,000 का ही आ वाओ, ग्रेट ग्रेट मैम। तो इट वाज अनबिलीवेबल। तो उससे मेरा विश्वास और हो गया कि ये वर्क करता है। और जो ये कह रहे थे ना हाँ शर्मा जी जी सर, कि आना तो हाँ जी, अपनी हाँ जी। उसमें से ही है, सैलरी में से ही आना है। तो मैम से किसी ने ऐसे पूछा था तो उन्होंने बोला हाउ में तो जाओ भी मत, हाँ 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 वो हाँ, कैसे आएगा वो यूनिवर्स को पता है। बिल्कुल। एक चीज और तो होती है इसमें डाउट मैम तो कि, हाँ, कि अगर सपोज मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया, सपोज, राइट, तो वो गेस्ट हो सकता है कि मुझे जाते जाते कोई कैश पकड़ा गया, तो हम तो कह देते हैं, नहीं 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 नहीं, तो वो मत कीजिएगा सर, क्या पता उसी रूप में आपको कुछ मिल जाए। हाँ जी मैम, सॉरी मैंने आपको बीच में ओके। हाँ जी मधु मैम। हाँ जी, ये क्वेश्चन मेरा है। मैंने ना अभी लास्ट जब मैम के साथ कर रहे थे ना, तो मैंने चेक भरा था, पर उसके लिए ना मैंने अपने टीथ का ट्रीटमेंट करवाना था। वो मतलब वो है, तो क्या वो राइट है या बिल्कुल कोई राइट है सामान सर, ही होना चाहिए? नहीं बिल्कुल राइट है मैम, क्योंकि देखो आपको वहां तो मनी देनी देनी है ना आपने, हम्म। वहां तो जाएगी ना आपकी। अब ओके। वही अभी अगर देखिएगा, आपको हो सकता है आपका कोई इंश्योरेंस वो पास हो जाए, आपने अगर इंश्योरेंस हाँ, नो करवा रखा है, दैट्स हो नॉट सकता द है वो थिंग, मनी एक्चुअली आपको। दैट्स नॉट द रीजन। बट हाँ मुझे जी, ये है कि ऐसा तो नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए है तो हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए तो उसके लिए लिखना चाहिए या कोई सामान होना चाहिए, ऐसा तो नहीं नहीं मैम, है आपने ना देखिए आपका क्लियर है इसमें चेक में। एक चीज और है, देखो इसमें वैसे लिखी नहीं है, क्योंकि कहीं मैंने सर्च किया था इसके बारे में कि इसमें वो चीज नहीं लिखी गई है कि हमारा ग्रेटिट्यूड अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो हमें उस चीज में, मतलब सपोज हमें हेल्थ के लिए चाहिए, आपको हेल्थ के लिए चाहिए ना, तो आपने हेल्थ के लिए डाला है और आपको पता है कि मैं हेल्थ के लिए ही कर रही हूँ, यू आर अवेयर अबाउट दैट। कई बार क्या होता है कि एक इंसान ने वही किया कि उसने अपना चेक लिख दिया, पर उसको ये पता नहीं था कि मुझे क्या खरीदना है, या मतलब इसमें इसलिए कहा गया कि आपको ये चीज अवेयर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है उससे, कि मुझे ये पैसा किस लिए चाहिए, अगर मुझे सामान लेना है या हेल्थ के लिए चाहिए, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। उसने चेक लिख दिया और ही वॉज नॉट अवेयर कि मेरे को ये पैसा किस लिए चाहिए, और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसको पैसा कहाँ से मिला, इंश्योरेंस से मिल गया। देखो एक तो उसका नुकसान तो हुआ ही उससे, राइट। तो ये चीज होती है, पर आपने, आपको तो पता है कि मुझे अपने हेल्थ के लिए, राइट, तो यू आर क्लियर अबाउट दैट कि मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें तो पहले सबसे बड़ी बात तो ये कहती है हाउ में तो मत जाना ही ना, और कोई डाउट आपके पास होना ही नहीं चाहिए। तो आपके पास ओके। कहाँ से वो आएगा, सिर्फ आपका फोकस है कि मुझे नीज का ऑपरेशन करना है, तो आपको पता है तो वो आएगा आपके पास। हाँ, क्लियर मैम, कोई डाउट हो? थैंक यू मैम, थैंक यू। वाओ हर्षदा जी, आपका चेक क्लियर हुआ है, आज आप सामने नहीं है। हर्षदा जी, आप शेयर करना चाहेंगे?
आज हमारा 10। मैम थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। हाँ नेटवर्क। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। हाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। हाँ पिछले महीने मैंने लिखा था घर के लिए अमाउंट चाहिए थी मेरे को, और मैंने बड़ी अमाउंट लिखी थी मैम, 15,000 अच्छा। से भी बड़ी लिखी थी। तो मेरे को जितनी चाहिए थी, जितना मैंने एक से जितना चाहिए था उससे भी ज्यादा मिल गई। वाओ ग्रेट। अभी एक यस मैम, मैम वो की क्लियर हो शेयरिंग गया थी मेरा पीछे चेक। उनका हाँ सर अभी ना ऐसे एक जो सेशन चलते हैं मॉर्निंग में, उनमें एक मैम थे, उनके पीएफ में आजकल शायद ऑनलाइन सिस्टम सारा हो गया, तो पीएफ उनका काफी टाइम से जो उसमें कोई चैलेंज आ रहा था उनका, तो वो उन्होंने चेक लिखा और उनको वो अमाउंट तो आया ही आया, उससे उनको ये नहीं पता चला और भी एडिशन होकर आया। 2 बार उनके पास मनी आई है आईएएस। तो वो उन्होंने चेक जो बड़े क्लियर लिखा था और उनका वो चेक और सेम अमाउंट का चेक पास हुआ। तो ये पीएफ का भी हो सकता है, कहीं से भी आपके पास आ सकता है अमाउंट, इसके लिए हमें डाउट तो रखना ही नहीं। खुश तो चाहिए जी, मेरे पास तो सामान है और मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो अगर मैम है तो वो अपने को साड़ी ड्रैप करती हुई देखें कि हाँ जी मेरे को तो 10,000 की भी साड़ी मिल रही है, वाओ। तो ये फीलिंग आपने लानी है इस चीज में, राइट सर? यस जी मैम, थैंक यू, थैंक यू, यस यस थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हमारा मनी पे था। हो सकता है कल हम, क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से कल हमारा एक रिपीट होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पास कोई गेस्ट लेकर आए, तो वो गेस्ट वो उनकी मैनिफेस्टेशन पे ही स्पेशलाइजेशन है, तो वो जरूर आएंगे कल। राइट, थैंक यू सो मच। तो अभी एक बार फिर से सभी लोग अपने हाथों को पूरा फैला के कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसा तो मेरे पास भर भर के आ रहा है, पैसा तो मेरे पास चारों तरफ से है, मैं मनी मैग्नेट हूँ। यस आई एम अ मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट। यस, पैसे की तो बरसात हो रही है। पैसों की तो बरसात हो रही है, भर भर के पैसा आ रहा है, भर भर के पैसा आ रहा है, खूब अबंडेंस आ रहा है। ग्रेटिट्यूड करेंगे। शुक्र है परम पिता परमात्मा आपका, उन माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। शुक्र है उस माँ का जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उस पिता का जिसने अपना तन मन धन मुझ पे न्यौछावर किया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे उस रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। आपके ऊपर चारों तरफ से धन की बरसात हो, आप धन के चुंबक बने, इसी प्रार्थना के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एमा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आप वो कर दीजिएगा, क्लाउड में आपने की थी सर? हाँ 1 मिनट, स्टॉप रिकॉर्डिंग। सेव हो जाएगी सर क्लाउड में वो।